Good afternoon, students. My name is Alka Garg. This is Standard 3. Subject is English. Today I will teach you chapter number 1, The Magic Garden. तो ये बच्चों, मैं आपको ये अभी रिवीजन स्टार्ट हो रहा है आपका, तो मैं आपको फिर से जो जो चैप्टर आने वाले हैं, तो आप सभी अपने स्कूल से सिलेबस लेके आ गए होंगे, तो उसमें से और उसके बाद एक वर्कशीट भी मिली आपको एनुअल कोर्स की, तो वो भी आप स्कूल से ला के उसमें देखिए कौन कौन से चैप्टर आएंगे। तो इसमें ये चैप्टर है द मैजिक गार्डन। तो मैं आप आज आपको ये रिवाइज करा देती हूँ, पहले आपको रीड कराती हूँ, फिर उसके बाद इसको एक्सप्लेन करके उसके बाद आगे की एक्सरसाइज चलाऊँगी। ठीक है, ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट। द मैजिक गार्डन। मैजिक मीन्स होता है बच्चों जादू का गार्डन। गार्डन मीन्स बगीचा। जैसे आप ये ऐसे गार्डन होते हैं, फूल होते हैं जहाँ पे, और आपको गार्डन तो पता ही है सभी बच्चों को। द मैजिक गार्डन, तो ये एक जादुई गार्डन है। ठीक है, द मैजिक गार्डन वॉज इन ए स्कूल PLAY प्ले GROUND ग्राउंड। द मैजिक गार्डन वॉज इन ए स्कूल प्ले ग्राउंड। एक बच्चों एक मैजिक गार्डन होता है, जादू का गार्डन, वो एक स्कूल के प्लेग्राउंड में होता है। तो जैसे स्कूल का प्लेग्राउंड होता है ना, तो वहाँ पे एक मैजिक गार्डन था। इट वॉज वेरी प्रिटी। यह बहुत प्रिटी मीन्स सुंदर, यह बहुत सुंदर था। सन फ्लावर्स, SUN सन और फ्लावर्स एंड रोजेस STOOD स्टूड हाई AGAINST अगेंस्ट द WALL wall. Sunflowers and roses stood high against the wall. तो ये जो सनफ्लावर्स हैं ये आपको दिख रहे हैं, these are sunflowers and these are roses. तो जो सनफ्लावर हैं और रोजेज, उसमें बहुत सारे उसमें बच्चों फूल थे उस गार्डन में। सनफ्लावर्स एंड रोजेज स्टूड हाई अगेंस्ट द वॉल। तो सनफ्लावर और जो रोजेस के फ्लावर्स थे वो दीवार के जितने ऊंचे, बहुत ऊंचे उठ रहे थे, बहुत मतलब कि बहुत लंबे लंबे उनके ऊंचे ऊंचे पेड़ हो गए थे वो और उठ गए थे। देयर वर ऑल्सो मैरी गोल्ड्स पोपीज एंड पेंसीज। तो दीज आर फ्लावर्स नेम, मैरी गोल्ड, पोपीज एंड पेंसीज। तो उस गार्डन में ये सनफ्लावर है, ये रोज़ हैं, फिर मैरीगोल्ड भी थे, ये मैरीगोल्ड हैं, और ये पॉपी और ये पेंसीज। तो इस तरह के बहुत सारे वहाँ पे फ्लावर्स थे उस गार्डन में। द सनशाइन फेल ऑन दिस गार्डन मोर देन ऑन एनी अदर एंड द फ्लावर्स डांस्ड एंड sang हैप्पीली। तो जब उनके पास सनशाइन फेल ऑन दिस गार्डन, तो जब उस गार्डन में सनशाइन में सूरज की किरणें, जब सुबह को सूरज निकलता था तो बहुत तेज सूर्य की किरणें अच्छी लगती हैं सुबह के टाइम की, जो सन होता है। तो सनशाइन फेल ऑन दिस गार्डन मोर देन ऑन एनी अदर एंड द फ्लावर्स। यानी कि जो सनशाइन है वो किसी भी चीज़ से ज़्यादा उन फूलों पर सबसे ज़्यादा सूरज की धूप पड़ती थी। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, ये सन है और इस जो सन की जो रोशनी है, लाइट है, वो फूलों पर सबसे ज़्यादा पड़ रही है। ठीक है, तो सनशाइन फेल ऑन दिस गार्डन, इस गार्डन पे सनशाइन बहुत ज़्यादा, सन की लाइट बहुत ज़्यादा आती थी किसी भी दूसरी चीज़ से। एंड द फ्लावर्स डांस्ड एंड sang हैप्पीली, जिसकी वजह से जो फ्लावर्स थे वो डांस करते थे और नाचते थे और गाते थे खुशी से। तो मीन्स ऐसी मधुर मधुर आवाज़ आती थी जैसे कि वो फ्लावर्स डांस कर रहे हों और गा रहे हों। दे सेड टू वन अनादर, वे एक दूसरे से कहते थे। वन अनादर मीन्स एक दूसरे से कहना, सेड। दे सेड टू वन अनादर, वे एक दूसरे से कहते थे, वी हैव हंड्रेड्स ऑफ लिटल गार्डनर्स।
तो वे जो फ्लावर्स थे वो आपस में कहते थे एक दूसरे से, वी हैव हंड्रेड्स ऑफ लिटल गार्डनर्स। अब गार्डनर्स कहते हैं बच्चों माली को, जो पेड़ों की जो पेड़ पौधों की देखभाल करता है, फ्लावर्स की जो उनकी टेक केयर करता है, दैट इज़ कॉल्ड गार्डनर। तो वो जो फ्लावर्स थे वो आपस में कहते थे कि हमारे पास तो 100 से भी, वी हैव हंड्रेड्स ऑफ लिटल गार्डनर्स, हमारे पास तो 100 से भी ज़्यादा छोटे छोटे गार्डनर्स हैं, माली हैं। गार्डनर मीन्स माली। तो हमारे पास 100 से भी ज़्यादा माली हैं। दे वर द चिल्ड्रन फ्रॉम द स्कूल। और वे माली कौन थे? वे दे वर द चिल्ड्रन ऑफ द स्कूल, और वे सभी स्कूल के बच्चे थे। ठीक है, तो ये जो चिल्ड्रन थे, ये जो माली थे छोटे छोटे, दे वर चिल्ड्रन फ्रॉम द स्कूल, ये स्कूल के बच्चे थे। वन सनी मॉर्निंग द फ्लावर्स वर टॉकिंग टू द बर्ड्स। वन सन्नी मॉर्निंग, एक सन्नी मॉर्निंग में मतलब कि एक सुबह को जब सूरज निकल रहा था, तो वन सन्नी मॉर्निंग द फ्लावर्स वर टॉकिंग टू द बर्ड्स। फ्लावर्स बर्ड्स से, चिड़ियों से कह रहे थे, आई लव ऑल द चिल्ड्रन, कि जो वन सन्नी मॉर्निंग द फ्लावर्स ने, इन्होंने कहा कि आई लव ऑल द चिल्ड्रंस, मुझे सभी बच्चे बहुत पसंद हैं, बट आई लव द डियर लिटिल वंस मोस्ट ऑफ ऑल, सेड ए पॉपी, आई लाइक देम टू ब्रिंग देयर वाटरिंग कैन्स एंड वाटर माई थर्स्टी रूट्स। तो उनमें से जो फूल होता है वो कहता है, आई लव ऑल द चिल्ड्रन, मुझे सभी बच्चे अच्छे लगते हैं, सभी बच्चों को मैं प्यार करता हूँ, बट आई लव द डियर लिटिल वंस, लेकिन मैं उन छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, उन सब में से मोस्ट ऑफ ऑल, सैड ए पॉपी, एक उसमें पॉपी का जो पौधा था, पॉपी का जो फूल था, उसने कहा कि मुझे सभी बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं उन बच्चों को सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ जो आई लाइक देम टू ब्रिंग देयर वाटरिंग कैन्स, जो वाटर का कैन लेके आते हैं, और वाटर माई थर्स्टी रूट्स, थर्स्टी मीन्स होता है प्यास लगना, और रूट्स मीन्स जड़ें, जो मेरी प्यासी जड़ों को पानी पिलाता है, अपने वाटरिंग कैन लेके आता है और जो उसे पानी पिलाता है, मुझे वो बच्चे सबसे ज़्यादा पसंद हैं। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हो, देखिए इसमें ये गर्ल है ये एक जग लेके आई है ये वाटर का, तो दिस इज़ वाटरिंग कैन, और ये इसकी जड़ों में ये देखिए ये भी एक गर्ल ये भी है, ये वाटरिंग जग लाई है, कैन है, और इससे ये अपने जो फ्लावर्स होते हैं इनकी जो रूट्स नीचे ज़मीन में होती हैं, तो उनको पानी पिला रही है, मतलब कि उनको पानी डालती है, तो ये पेड़ अपने आप पानी पी लेते हैं, तो इसलिए इनकी जो थर्स्टी होते हैं इनकी प्यास बुझ जाती है उससे। ठीक है ना, तो मुझे वो बच्चे सबसे ज़्यादा पसंद हैं जो पानी, मेरी जड़ों को, प्यासी जड़ों को पानी पिलाते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये गार्डन है। यस सेड द मैरीगोल्ड, अब पॉपी ने कहा था ये बात कि फिर मैरीगोल्ड ने कहा, हाँ द बॉयज़ आर गुड टू अस टू, कि बॉयज़ भी हमारे लिए बहुत अच्छे हैं, दे डिग द ग्राउंड सो वेल, डिग मीन्स होता है खोदना, वे हमारे लिए जो ग्राउंड को बहुत अच्छे से खुदाई करते हैं। जैसे ये देखिए इसमें ये बॉयज़ हैं, ये एक इसके पास ये हाथ में एक खोदने वाला है यंत्र, और इससे ये खुदाई करता है। तो खोदने से क्या होता है बच्चों, तो जो ज़मीन में कुछ जो ज़मीन जम जाती है उसके ऊपर, तो उसको थोड़ी स्पेस मिल जाता है, उसमें पानी चला जाता है। ठीक है, तो ऐसे जो बच्चे खुदाई करते हैं तो मुझे वो भी बच्चे बहुत पसंद हैं, ऐसा मैरीगोल्ड ने कहा। We love the children, we love the little children, said a tiny bird. फिर एक बर्ड ने कहा कि we love the little children, हम छोटे बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, they are kind and they bring bread for us. वे काइंड होते हैं, दयालु होते हैं, और हमारे लिए ब्रेड, खाना हमारे लिए लेके आते हैं। All the flowers said, सभी फ्लावर्स ने कहा, we must work hard to make our dresses very pretty. All the flowers said, सभी फ्लावर्स ने कहा,
वी मस्ट वर्क हार्ड टू मेक आवर ड्रेसेस वेरी प्रेटी फॉर द चिल्ड्रन विल बी हेयर सून। तो सभी फ्लावर्स ने कहा कि वी मस्ट वर्क हार्ड टू मेक आवर ड्रेसेस, कि हमें अपनी ड्रेस बनाने के लिए हमें अपनी ड्रेस बनाने के लिए बहुत ज़्यादा कठिन मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि बच्चे अभी थोड़ी देर में यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, तो इनकी ड्रेस क्या होती है, ये इनकी जो ड्रेस होती है पहले क्या होती है, सुबह को देखा होगा आपने, तो ये बंद रहते हैं, है ना, और जब सूरज निकलता है तो ये खिल जाते हैं, तो ये इनकी ड्रेस होती है। तो ऑल द फ्लावर सेड वी मस्ट वर्क हार्ड टू मेक आवर ड्रेसेस प्रेटी, कि हमें अपनी ड्रेस को सुंदर बनाने के लिए बहुत अधिक मेहनत करनी चाहिए। फॉर द चिल्ड्रंस विल बी हेयर सून, क्योंकि थोड़ी देर में बच्चे यहाँ पर आ जाएंगे। द सन सेड, फिर सन ने कहा आई विल हेल्प यू ऑल्सो, मैं भी तुम्हारी हेल्प करूँगा। फॉर नथिंग pleases me better than to see the children running about in the golden sunshine। फिर सन ने कहा आई विल हेल्प यू आल्सो, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। फॉर नथिंग प्लीजेज कुछ मी बेटर देन टू सी द चिल्ड्रन, कि मैं भी जब बच्चे तुम्हारे गार्डन में भागते हैं तो मुझे भी उनको सनशाइन में भागते हैं। और गोल्डन सनशाइन कैसी होती है, गोल्डन कलर की होती है, तो गोल्डन सनशाइन में जब बच्चे भागते हैं तो मुझे उनको देखना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं भी तुम्हारी हेल्प करूँगा उनको देखने में अपनी सनशाइन फैलाने में। सडनली, SUDDENY, सडनली मीन्स होता है अचानक। सडनली द चिल्ड्रन केम आउट, LAUGHING, laughing and singing, and the flowers stopped their songs to listen to them। Suddenly, अचानक, the children came out laughing and singing, कुछ अचानक से थोड़ी देर में बच्चे, चिल्ड्रन मीन्स बच्चे, भागते हुए और लाफ मीन हंसते हुए और गाना गाते हुए आए। एंड द फ्लावर्स स्टॉप्ड देयर सॉन्ग्स टू लिसन टू देम। अभी जो फ्लावर्स भी आपस में गाना गा रहे थे तो उन्होंने उनके बच्चों के सॉन्ग सुनने के लिए उन्होंने अपना सॉन्ग स्टॉप कर दिया, उन्होंने खुद गाना बंद कर दिया, और वे जो बच्चे सिंगिंग कर रहे थे और भाग रहे थे, हंस रहे थे, उसको वो सुनने के लिए उन्होंने अपना गाना स्टॉप कर दिया। ओह लुक एट द टॉल सनफ्लावर सेड वन चाइल्ड, एक बच्चे ने कहा देखो कितना लंबा सनफ्लावर, ये देखो ये यहाँ पे ये सनफ्लावर्स है ना, तो एक बच्चे ने कहा कि देखो कितना लंबा सनफ्लावर। एंड द सनफ्लावर लिफ्टेड इट्स हेड वेरी प्राउडली, और सनफ्लावर जो है वो अपने सिर को बहुत गर्व से उठाता है। अनादर चाइल्ड सेड, अनादर मीन्स दूसरे बच्चे ने कहा आई लव द मैरीगोल्ड इन इट्स गोल्डन ड्रेस, तो दूसरे बच्चे ने कहा कि मुझे मैरीगोल्ड, ये गोल्ड कलर की ड्रेस में मुझे बहुत अच्छा लगता है। द मैरीगोल्ड स्माइल्ड हैप्पीली, तो जो मैरीगोल्ड था तो वो भी खुशी से स्माइल किया, उसने भी मुस्कुराया। नेक्स्ट पेज। इट वॉज indeed a magic garden because it had fairies too। It was indeed a magic garden, यह वास्तव में एक मैजिक गार्डन था, जादू का गार्डन था। बिकॉज इट हैड फेरीज टू, क्योंकि यहाँ पर परियाँ भी थीं। दे डांस्ड एंड sang sweet songs which only the children could hear। दे डांस्ड एंड sang स्वीट सॉन्ग, वे जो परियाँ थी वो गाना गा रही थी और स्वीट सॉन्ग, सुंदर से सॉन्ग गुनगुना रही थी। विच ओनली द चिल्ड्रन कुड हियर, जो केवल बच्चे ही सुन सकते थे। आफ्टर ए टाइम, कुछ समय बाद, द फेयरीज केम आउट डांसिंग एंड टॉक्ड विद द चिल्ड्रन। आफ्टर ए टाइम, कुछ समय बाद, फेयरीज परियाँ बाहर आईं नाचती हुई, एंड टॉक्ड विद द चिल्ड्रन, और बच्चों से बोली। देखिए ये परियाँ हैं
फेरीज हैं, ये नाचती हुई आई और ये बच्चों से बातें करने लगी। आफ्टर ए टाइम, कुछ समय के बाद, फेरीज केम आउट डांसिंग एंड टॉक्ड विद द चिल्ड्रन। परियां आई और बच्चों से नाचती हुई और बच्चों से बातें करने लगी। देयर ड्रेसेस वर मेड ऑफ फ्लावर्स एंड देयर विंग्स ऑफ सनशाइन। उनकी जो ड्रेसेस थी, ये देखिए, ये इनकी ड्रेस जो थी ना, वो फूलों से बनी हुई थी, फ्लावर से बनी हुई थी और वो शाइन कर रही थी, मीन्स चमक रही थी। ये देखिए, ये चमकने के साइन होते हैं, तो उनकी ड्रेस जो है वो चमक रही थी। द मैजिक गार्डन वॉज क्वाइट दैट नाइट। उस रात मैजिक गार्डन बिल्कुल शांत था। द फ्लावर्स एंड द बर्ड्स वर एस्लीप एंड ड्रीमिंग ऑफ द नेक्स्ट डे व्हेन द चिल्ड्रन वुड कम अगेन। अब उस रात मैजिक गार्डन शांत था और फ्लावर्स और बर्ड्स वर एस्लीप। जो फ्लावर्स थे और बर्ड्स थे वो सोने के लिए चले गए थे। एंड ड्रीमिंग ऑफ द नेक्स्ट डे, और अगले दिन की ड्रीम यानी सपने देखने के लिए, अगले दिन के सपने देखने के लिए, जिसकी जब बच्चे दोबारा से आएंगे उस गार्डन में तो जिनके सुंदर सुंदर सपने देखने के लिए वो अब फूल सो गए थे। ठीक है, फ्लावर्स एंड बर्ड्स वर एस्लीप, और वो फ्लावर और फूल बर्ड्स सो गए थे। ठीक है, तो दिस इज अ स्टोरी द फेरी गार्डन बाय मार्गरेट एच बोल्टन। तो बच्चों, कई बार एग्ज़ाम में आता है आपको कि उस जो ये आपकी ये स्टोरी है या पोएम है, तो उसके राइटर भी का नाम पूछा जाता है। तो वो ये राइटर के यहाँ पे नाम लिखा गया होता है, मार्गरेट एच बोल्टन। इसको भी आपको याद करनी चाहिए। ठीक है, तो ये फेरी गार्डन ये स्टोरी है, इससे ये ये बुक एक कविता कहानी है, उसमें से ये थोड़े से अंश बच्चों के लिए लिए गए हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है ये न्यू वर्ड्स। मैं आपको ये पढ़ना बता देती हूँ। MAGIC मैजिक, GARDN गार्डन, मैजिक गार्डन। फिर गार्डन होता है, तो गार्डन में ERS लगा देते हैं, गार्डन में ERS लगा देते हैं तो गार्डनर्स बन जाता है। फिर प्ले ग्राउंड, फिर सनशाइन, गोल्डन एंड ड्रीमिंग। तो मैं आपको इनकी हिंदी मीनिंग बता देती हूँ। मैजिक मीन्स जादू, गार्डन मीन्स बगीचा, गार्डनर्स बगीचे की देखभाल करने वाला मीन्स माली, प्लेग्राउंड मीन्स खेलने का मैदान, सनशाइन सूर्य की चमक, गोल्डन मतलब कि सुनहरा, और ड्रीमिंग मीन्स सपने। ठीक है बच्चों, तो ये आज मैंने आपको इतना ही कराया है ये। अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप इसको रीड करिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है, इसको रीड करिए और इसको समझिए। ठीक है, तो रीडिंग तो हर बच्चे को ज़रूर आनी चाहिए। तो ये वर्ड मीनिंग जो है, ये आप इनके वर्ड्स हैं, इनको लर्न कर लीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इनके मीनिंग भी बताऊँगी। ठीक है बच्चों, ओके बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।